वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 11th क्लास फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी आपने। आइए अब जरा सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। सेट की कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट जिस सेट के एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट हो मतलब जैसे 1 2 3 बस, या फिर आप इसमें बीच में डैश डैश लगाकर अप टू 1000 भी लिख सकते हैं। अब भी ये फाइनाइट सेट ही आपका। ओके, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट में आपको लास्ट एलिमेंट नहीं पता होगा, वो डैश 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 ऐसे। इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है, हम काउंट नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट में सिर्फ 1 एलिमेंट होगा, आप 4 1 2 7 कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपने इसमें 0 लिख दिया तो ये अभी भी एक सिंगलटन सेट है। एम्प्टी, नल या वॉइड ये सारे एक ही सेट के नेम है और इसको हम डिनोट करते हैं खाली ब्रैकेट से, या फिर आप 0 बना के और इसे ऐसे काट दीजिए। इसको बोलते हैं फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। फिर आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। फॉर एग्जाम्पल इस सेट में 1000 एलिमेंट्स हैं तो इस केस के लिए एन ए की वैल्यू 1000 हो गई। ये तो इनफाइनाइट सेट है ही। इस केस के लिए अगर ये बी सेट बना दूं मैं इन्हें तो एन बी की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स का मतलब है आप जिन दो सेट के बीच में आप इक्वालिटी चेक कर रहे हैं उन दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर रिपीटेशन को आप 1 टाइम लिख सकते हैं। इस सेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, 2 4 एंड 6। ये भी 2 4 6 है, ये भी 2 4 6 है, और ये देखिए ये भी 2 4 6 है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 3। ये आपके 4 के 4 सेट इक्वल हैं, एक ही बात है ये। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, जिनका कार्डिनल नंबर इक्वल हो, बस कार्डिनल नंबर अभी बताया मैंने आपको, एन ए इज इक्वल टू एन बी। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसे सेट है, इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स को डिनोट किया जाता है इक्वल लगाकर, और इक्विवेलेंट सेट्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। अब एक बात बताइए, क्या आप इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं? क्या इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं? होते हैं। आप इन्हें इक्विवेलेंट कह सकते हो। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट्स इक्विवेलेंट की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं और इक्वल सेट की कंडीशन को ये पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वल सेट कहता है कि सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम। इसमें 1 2 3, इसमें ABC। इट मीन्स इक्वल सेट्स इंप्लाइज इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट डजंट इंप्लाई इक्वल सेट्स। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक टॉपिक, सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? ए आपके पास कोई सेट है ABCD, और बी कोई दूसरा सेट है, और बी कोई दूसरा सेट है AB। अब क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? यस, ए बी दोनों एलिमेंट आपके पास ए के अंदर हैं। इट मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और सबसेट की नोटेशन होती है ये, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसे लिखा जाता है बी इज सबसेट ऑफ ए। हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो बी की तरफ ये वाला पोर्शन है, यहाँ भी बी की तरफ अभी भी यही वाला पोर्शन है, लेकिन इसे पढ़ने का तरीका बदल जाता है। ए इज सुपर सेट ऑफ ए, मीनिंग दोनों का एक ही है। यहाँ भी बी सबसेट है और यहाँ भी बी सबसेट है। जो बड़ा होता है उसको सुपर सेट बोला जाता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हों लेकिन दूसरे वाले सेट के एलिमेंट इसमें ना हो। जैसे इस केस में मैं क्या लिख सकती हूँ, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हम यहाँ पर सिर्फ ये वाला सिंबल बनाएंगे, वो इक्वेलिटी वाला साइन ये नहीं लगेगा, ये सबसेट के लिए होता है, और प्रॉपर सबसेट के लिए बस इतना सिंबल होता है, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसमें बी के एलिमेंट ए के अंदर होंगे, बट ए के एलिमेंट बी में होने कोई ज़रूरी नहीं है।
हाँ जी, अब देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, मेरे पास एक सेट है ए और इसमें मेरे पास दो एलिमेंट हैं 1 एंड 2। पहले मैं इसके सारे सबसेट बना लेती हूँ। 5 हर सेट का सबसेट होता है। 1 आपने 1 को लिखा, करली ब्रैकेट में बंद किया, 2 लिखा, फिर अगेन ब्रैकेट, फिर 1 2। हर सेट खुद का सबसेट होता है, यानी 5 और खुद सेट ये दो तो हमेशा आएंगे। उसके बाद आपको इनको एडजस्ट करना है। पहले आप 1 1 एलिमेंट लेंगे, फिर 2 2, फिर 3 3। अभी हम आगे और बनाएंगे पावर सेट, तब देखना आप कि पावर सेट कैसे बनाया जाता है। 2 एलिमेंट में तो बस ऐसे ही बनेगा, 1 सिंगल 2, 1 और 2 एक साथ, और 5। अगर आपने इन सभी सबसेट्स को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया तो हम इसे पावर सेट कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है PA से। इट मीन्स पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट। अगर आपको ये पता लगाना हो कि किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे तो उसका रूल होता है 2 raised to power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। जैसे ही सेट में 2 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 1 2 3 4, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हों तब आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब, 2 × 2 × 2 8। उस सेट में 8 एलिमेंट आएंगे। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। फर्स्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आपको ये बताना है क्या ये सेट है या नहीं। 2 से डिवाइड होने वाले ओड नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो क्या आप लिख सकते हैं 2 से डिवाइड होने वाले ओड नेचुरल नंबर्स? नहीं लिख सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो और ओड भी हो, ठीक है। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसका नाम क्या होता है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, 5 से। अब देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब x आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। आपके पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ आपके पास 5 है और इधर 7 होता है। अब ये आपसे ऐसे कह रहा है कि आपका नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए इधर, और ये कह रहा है x इज लेस देन 5, यानी इस साइड। बताइए अब आप, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से भी लेस हो और 7 से ग्रेटर हो? क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है? नो। इट मीन्स ये सेट भी आपका कैसा सेट हो गया, नल सेट। इसमें देखिए y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है, ये 2 लाइन पैरेलल होती हैं। अब इसमें क्या कोई पॉइंट कॉमन होता है? नो। और इस सेट में हमें कौन से पॉइंट लिखने हैं जो कॉमन हो 2 पैरेलल लाइन में? तो हम तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। इट मीन्स ये सेट भी आपका कैसा है, एम्प्टी सेट। हाँ जी, ये बताइए सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, क्या ये सेट है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। तो ये बताइए ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट? 100 से बड़े, आपको स्टार्टिंग तो बता दी कि आपको 100 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसका एंड नहीं बताया। एंड नहीं बताया तो इट मीन्स हमें इसका लास्ट एलिमेंट नहीं पता, और जिस सेट का हमें लास्ट एलिमेंट नहीं पता होता वो सेट आपका कैसा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये बताइए फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? 99 से लेस लिखने हैं आपको, सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो ये तो फाइनाइट ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आपको लास्ट एलिमेंट उसने दे दिया, 99 से ऊपर नहीं जाना, इससे लेस वाले सारे प्राइम नंबर लिख लो। ये बताइए सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, ओरिजिन से पास होने वाले सारे सर्कल्स का सेट बनाना है। अब यहाँ से भी एक सर्कल पास हो सकता है, यहाँ भी एक, यहाँ और एक यहाँ। आपको क्या लगता है सिर्फ 4 ही सर्कल है ये जो ओरिजिन से पास होते हैं? नो। अगर आपने यहाँ पर रेडियस को इंक्रीज कर दिया तो और सर्कल बनेंगे, इधर भी और सर्कल बनेंगे। इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये सेट आपका कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए ABCD और DCBA, आपको इसमें ये बताना है कि क्या ये सेट इक्वल हैं या नहीं है। ABCD DCBA
इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें, इसके इसमें, इट मीन्स बोथ सेट्स आर इक्वल। नेक्स्ट में 2, 4, 6, 8, 10 और x such that x is a positive even integer and x less than equal to 10। पॉजिटिव भी हो, इवन भी हो, इंटीजर भी हो और लेस देन इक्वल टू 10 भी हो। बताइए अब जरा इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 अप टू सोन -2, -4, लेकिन इसने पॉजिटिव बोला है तो ये तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। अब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, इट मीन्स 10, 12 लेस देन इक्वल टू 10 में आपके पास सिर्फ यही नंबर आएंगे, लेकिन हमारे पास तो दूसरे सेट में भी यही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों सेट आपके कैसे हो गए? इक्वल। अब ये देखिए इस सेट में सिर्फ 2, 3, इसमें क्या है? x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे 2 नंबर फाइंड करने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 6 आती हो और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5। तो ऐसे 2 नंबर 2 और 3 हैं। x + 2 x + 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -2 -3 आएगी, लेकिन ये वैल्यू क्या गिवन है हमें? पॉजिटिव, और हमें कैसी मिल गई? नेगेटिव। इट मीन्स दीज 2 सेट्स आर नॉट इक्वल। अंडरस्टैंड? अब इन क्वेश्चंस की आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।